हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता में स्वागत करता हूं। आज 8वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्या है महत्वपूर्ण वीडियो उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैक बोर्ड परीक्षा 2026 अर्थात 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एनएमएस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। अगर आप 8वीं के विद्यार्थी होंगे तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। झारखंड के तरफ से एनएमएस एग्जामिनेशन 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है। अगर 8वीं में पढ़ने वाले होंगे विद्यार्थी और वे 48,000 लेना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएमएस एग्जामिनेशन के लिए मैंने आप लोग के लिए बहुत ही मैट का वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं। विद्यार्थी एनएमएस का एग्ज़ाम दिए थे, उनमें से बहुत से लोग जो एनएमएस के एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, मैं उसको बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रिजल्ट आपका 2025 का है, जिसमें जीएमएस अर्थात सीलदाग 1 से 2 विद्यार्थी पास हुए थे मेरे कोचिंग से, जिनका नाम था मोहित कुमार, इसके बाद छोटू कुमार, जबकि सीलदाग 2 से आपका उत्तम कुमार जिन्होंने पास किया और उनको 48,000 मिल गया। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, वे इसके साथ ही जो देख रहे हैं, ये देखिए आप जो देख रहे हैं, ये आपका मोहित कुमार है, जिन्होंने 58 अंक लाकर सफल हुए। जबकि सेकंड स्थान पर जो रमना प्रखंड में आए, उनका नाम है उत्तम कुमार, जिन्होंने 93 अंक लाकर एनएमएस के एग्ज़ाम पास किए और 48,000 प्राप्त किए। जबकि तीसरा नंबर पर आपका आ जाते हैं छोटू कुमार, जिन्होंने 75 अंक लाकर एनएमएस के एग्ज़ाम को पास किए। इसके साथ यहाँ पर मैं एक बात आप बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है, उसका एग्ज़ाम का कौन बन सकता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा हूँ, नेक्स्ट एनएमएस एग्जामिनेशन 2026 में अब आपकी बारी, इसीलिए करो तैयारी। अर्थात आप अगर तैयारी करते हैं तो आप भी विनर हो सकते हैं। आप भी एनएमएस के तहत जो 48,000 मिलने वाला है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। जो विद्यार्थी दूर दराज के होंगे तो वे मेरे चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता पर को सब्सक्राइब करके वहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से आप एनएमएस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। जबकि जो विद्यार्थी नज़दीक में होंगे तो ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। रमना प्रखंड में फिर धमाका आपके लगन के द्वारा। अगर आप भी चाहते हैं कि 48,000 हम ले सकें तो आप भी इस कोचिंग को ज्वाइन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगले साल इससे भी ज़्यादा रिजल्ट मैंने प्रत्येक साल यहाँ से निकलते जा रहा है। अगर आपको देखना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसमें देख सकते हैं। मैंने वीडियो डाल दिया हूँ, उस वीडियो में देख सकते हैं 2022 से लेकर अभी तक बहुत से विद्यार्थी निकाल रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को मैथ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, झारखंड एनएमएस एग्जाम जिसमें मैथ का 90 क्वेश्चन आता है, उसको मैं आप लोग के सामने एमसी क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी उत्तर सहित व्याख्या कर सहित यहाँ पर बताने वाला हूं। क्योंकि मैं आप लोग को समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से सॉल्यूशन करके यहाँ पर बता दिया हूँ और मैं आपको बारी बारी से इसको समझाऊंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है। तो क्वेश्चन पहला में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 2, 6, 12, 20 और 30। इसका ऑप्शन कौन होगा? आप ऑप्शन देखकर भी आप इसको बता सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन ए में हमारा 36 दिया है, 40 होगा कि 42 होगा कि 48 होगा। यह आपका श्रृंखला सीरीज ऐसा संख्या श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इसको मैंने आपको यहाँ पर जो
यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसके माध्यम से आप समझ जाए। देखिए यहाँ 1 गुने 2 है तो यहाँ पर लगातार संख्याओं से गुना किया गया है, इसीलिए देखें कि यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं 30 को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6, अर्थात एक संख्या बढ़ते जा रहा है। तो 6 गुनी 7 करेंगे तो 6 से 42, राइट आंसर ई हो जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोग को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। डायरेक्ट आपको इसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ ऑलरेडी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका कमेंट का जवाब बहुत ही जल्दी दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है, आप कमेंट करके हमको जवाब बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा है 1 है, 4 है, 9 है और यहाँ पर 16 है। तो बताइए कितना हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिक अगला क्वेश्चन आपका 5 का स्क्वायर होगा, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर हम व्याख्या बता दिए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो क्वेश्चन को डबल कर रहा है, अर्थात हर एक क्वेश्चन में 2 से मल्टीपल कर रहा है, इसीलिए 5 था तो 10 कर दिया, 10 था तो 20 कर दिया, 20 है तो 30 कर दिया और 40 है तो 80 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं। यहाँ देखिए ABCD में दिया हुआ है, ए है, डी है, ई है, जे है। तो सबसे पहले आप लोग को तो जानना होगा कि ABCD का नंबर याद होना चाहिए। अगर नंबर नहीं याद है तो मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो मेरा ट्रिक है ई ज्योति। कौन सा? ई ज्योति। ई ज्योति के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यह 5 का अंतराल रहता है और आप 5 के अंतराल से भी आप ये जो लेटर है उसको याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो देखिए यहाँ पर 3 अधिक कर दे रहा है, जो बार बार संख्या आ रहा है 3 अधिक है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए जेड है, डब्ल्यू है, जेड है, एक्स है, वी है और टी है। तो अगला क्वेश्चन अगला आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपको ए हो जाएगा, आर आंसर हो जाएगा। क्यों किया? इसमें क्या कर रहा है, 2 माइनस करते चल रहा है, अर्थात जेड 26 में आता है, 24 है, 22 है, 20 है, तो 20 के बाद 2 घटा देंगे तो अर्थात आर 18 में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका समानता से रहेगा, एनालॉजी से रहेगा। तो एनालॉजी में जस्ट आप लोग को समानता एक जैसा अनुरूप होना चाहिए, अर्थात रात है तो दिन है, तो सुख है तो दुख हो जाएगा, राइट आंसर दुख हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विलोम शब्द जस्ट उल्टा रहेगा। तो डॉक्टर के लिए अस्पताल है, तो शिक्षक के लिए क्या होगा, विद्यालय होगा, राइट आंसर विद्यालय हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का संबंध। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कार्यस्थल संबंधित है। तो यहाँ देखिए कलम लिखना, तो चाकू से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, तो राइट आंसर चाकू हो जाएगा। चाकू से हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कार्य का संबंध बताना है। तो यहाँ देखिए विषम चुनिए, अर्थात कौन अलग है इसमें। तो सेव, आम, केला, आलू। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो आलू अलग है, क्योंकि आलू सब्जी है, बाकी सब फल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 में। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 3 दिया हुआ, 5 दिया है, 9 दिया है। तो इसमें से कौन सा अलग है। तो यहाँ देख रहे हैं तो 9 जो संख्या है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो दिशा ज्ञान से संबंधित रहेगा। इसमें कह रहा है राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ जाता है, तो बताइए वह किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर उत्तर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए कह रहा है उत्तर की ओर चलने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखिए बनाते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ उत्तर, इसको उत्तर मान लेते हैं। उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, और इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो कह रहा है उत्तर से दाईं ओर, अर्थात उत्तर से दाईं ओर, अर्थात उसका वह किधर किस दिशा की ओर जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरब की दिशा की ओर जा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो दक्षिण के बाएं
बाएं कौन सी दिशा होती है, तो दक्षिण के बाएं कौन सी दिशा होती है, तो राइट आंसर देखिए यहाँ बाएं कह रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का रहा, दर्पण में कौन सा अक्षर समान रहता है, अर्थात जब भी हम दर्पण में देखेंगे तो वह समान रहेगा, तो एक जैसा रहता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, ई को देखेंगे तो उल्टा दिखाई देता है, एफ को भी देखेंगे तो उल्टा प्रतीत होता है, पी को भी देखेंगे तो उल्टा प्रतीत होता है, लेकिन बी को अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं तो एक समान रहता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जल प्रतिबिंब में को क्या परिवर्तन होता है, तो जल प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन है, तो दाएं बाएं होता है, ऊपर नीचे होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, तो ऊपर नीचे होता है। जब भी हम जल में देखेंगे तो जस्ट ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर प्रतीत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लॉजिक से संबंधित रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर बोलेगा यदि सभी छात्र मेहनती हैं और राम छात्र है तो सही निष्कर्ष क्या होगा। तो बताइए, राम मेहनती नहीं है, ई होगा नहीं, ई में नहीं होगा। राम छात्र नहीं है, राम छात्र भी है और मेहनती भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है राम मेहनती लड़का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, बी से बड़ा, बी ए बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए तो राइट आंसर ए ग्रेटर देन सी, अर्थात ये बड़ा है सी से, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर करा यदि 5 गुने 4 बराबर 20 है तो यहाँ पर 6 गुने 5 क्या होगा। तो देखिए यहाँ 4 5 20 होता है, लेकिन इसको डबल कर दिया है, तो 6 5 30 हुआ, तो 30 गुना के 60 हो जाएगा, राइट आंसर 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का गुना किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ कह रहा है 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये सबसे सिंपली क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप इसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का स्क्वायर ही 144 होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 अंक लेना होगा, 2 अंक ले लीजिएगा, उसका इकाई अंक देखिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई अंक हमारा क्या है, 4 है। तो बताइए कौन ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 4 होगा। तो 2 और 8 का होगा, 8 रही 64, 2 गुना के 4, तो 2 होगा। बताइए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट संख्या क्या बचा, 1। तो ये कौन संख्या के नज़दीक है, तो एक का कौन ऐसा संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इकाई 1 आए। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करता है तो 2 गुना 4 ज़्यादा हो जा रहा है, इससे कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर देखिए तो 144, जैसा कि आप जान रहे हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर का निकालने 25 का भी या 15 का भी स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका है, 5 को छोड़कर जो संख्या रहता है उसको डबल कर देते हैं, अर्थात 1 है तो 2 से गुना करेंगे, तो 1 है तो 2 से स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा, 25 अर्थात 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ देखें कि 225 है, 225 से छोटा है, इसीलिए राइट आंसर छोटा अंक हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए जो दे रहा है, कह रहा है बताइए कि 50, जो यहाँ पर 50 दिया हुआ है, 50 का 10% कितना होगा। यहाँ पर 50 का 10% कह रहा है, 50 का 10% कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं, 50 का 10%। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है 50 का कह रहा है 10%, तो राइट आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, इसके बाद 5 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ कह रहा है त्रिभुज के भुजाएं कितनी होती है। तो सिंपली बात है, आप जान रहे होंगे कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तो 3 होती है, राइट आंसर 3 होता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं, सबसे पहले त्रिभुज जानिए, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है, जिसमें 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष होते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैं आप लोग को इस तरह से बहुत अच्छा वीडियो बना कर लेते आऊँगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।